चलिए अब बात करते हैं इधर मध्य प्रदेश में मोहन मंत्रिमंडल के अगले विस्तार को लेकर। दरअसल मोहन मंत्रिमंडल का अगला विस्तार अब चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है और इसलिए आसार लगाए जा रहे हैं क्योंकि अगले विस्तार में कुछ मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बेस्ट परफॉर्मेंस वाले विधायकों को जगह दी जाएगी। 15 अगस्त से पहले एक बार फिर से अगला विस्तार देखने को मिलेगा। 3 मंत्री पद खाली हैं। 1 दर्जन से ज्यादा दावेदार इंतजार में बैठे हैं। अगले मंत्रिमंडल विस्तार में कई बड़े नेता कतार में लगे हैं। तो अब आपको बता दें कि जो अच्छा परफॉर्मेंस मंत्री नहीं कर पा रहे हैं वो बाहर भी हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बड़ा चुनौतीपूर्ण ये अगला मंत्रिमंडल का विस्तार रहेगा, लेकिन अभी भी इंतजार है कि आखिर कौन से वो चेहरे होंगे जो अंदर होंगे और कौन बाहर होगा। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि कौन से वो नेता हैं जो अभी मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये भी समझना जरूरी है। चलिए आपको बताते हैं। देखिए, गोपाल भार्गव सबसे सीनियर, अगर मध्य प्रदेश में बात करें और विधानसभा में बात करें तो सबसे सीनियर लीडर हैं गोपाल भार्गव। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह, संजय पाठक, अर्चना चिटनिस, प्रदीप लारिया, अशोक रूहाणी, विजयपाल सिंह, हरिशंकर खटीक और विष्णु खत्री, ये वो नेता हैं जो कतार में लगे हैं क्योंकि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना था। कुछ ऐसे हैं जैसे विष्णु खत्री इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर कब आएगा। हालांकि उनका नंबर नहीं आ पाया, लेकिन उससे पहले अगर और ऊपर लिस्ट में देखें तो काफी दिग्गजों के नाम यहां पर बने हुए हैं। लेकिन अब यह जरूर कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ मंत्रियों का कद बढ़ भी सकता है और कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया भी जा सकता है। तो निश्चित तौर पर अगर कोई बाहर होगा तो इनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे जो निश्चित तौर पर अंदर होंगे। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, तीसरे मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बड़ा चुनौतीपूर्ण ये होने वाला है। क्या लगता है, क्या जिस तरह से जो कयास लगाए जा रहे हैं, कुछ लोगों को परफॉर्मेंस जिनकी ठीक नहीं है उनको बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है और कुछ को अंदर भी लाया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में 3 पद तो रिक्त है अभी सरकार में, तो 3 जगह तो किसी को भी मिल सकती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पद पाने वाले उससे कहीं ज्यादा है। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं उसमें और भी कुछ नाम जोड़ सकते हैं, जैसे रमेश मेंदोला है, 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं, सबसे ज्यादा मतों से जीतते रहे। हालांकि इस बार कुछ और चीजें दिखाई दी, लेकिन लगातार वो सबसे ज्यादा मतों से जीतते रहे। पर यह कहा जाए कि भाग्य में नहीं है मंत्री बनना, नहीं बन पाए, पर कतार में तो वो भी है। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे गोपाल भार्गव हो, भूपेंद्र सिंह जी हो, या फिर बात अर्चना चिटनिस की हो, या विजयपाल सिंह, विष्णु खत्री, प्रदीप लारिया भी लगातार चुनाव जीतते रहे। तो आप जातिगत समीकरणों के आधार पर भी देखेंगे तो पद चाहने वाले बहुत है। मंत्री बनाना भी होगा क्योंकि 3 से 4 बार के विधायक जीत कर आए हैं, तो वो उम्मीदें करते हैं। पर मौका आप देखिए, दूसरी परिस्थितियां बदली। कांग्रेस से आने वाले लोग मंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो नहीं बन पाए। रामनिवास रावत के मंत्री बनने के बाद से ये चर्चा और तेज चल पड़ी है और अब संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि 15 अगस्त के बाद या 15 अगस्त से पहले, बल्कि 15 अगस्त से पहले जो मेरे पास जानकारी, एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। जो 3 पद रिक्त हैं वो तो भरे ही जाएंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, उनकी जगह नए लोगों को मौका मिल सकता है, क्योंकि जगह बनाना पड़ेगा। लोग बहुत हैं, कहते ना एक अनार 100 बीमार जैसी स्थितियां हैं। तो ऐसे में आप किसको लेकर आएंगे? तो चुनौती भी बहुत बड़ी होगी डॉक्टर मोहन यादव के सामने, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और ऐसे में अगली तैयारी 28 तक भी जाना है, तो वरिष्ठों को आप छोड़ भी नहीं सकते। चीजें भले 163 सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी आई, 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत गई। 29 लोकसभा को देखें तो 205 के लगभग विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। यदि लोकसभा के गणित को हम समझे तो निश्चित रूप से मौका देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बहुत कुछ प्राप्त कर लेते तो अगला प्राप्त करने के लिए आपके सामने चुनौती बड़ी हो जाती है। और मांग भी उठ रही पार्टी के भीतर से, भले गाए बगाए अनुशासन का एक डंडा चलता है तो खुलकर लोग ना कहें, लेकिन मन में तो एक विचार है। तो मुझे लगता है एक बड़ी चुनौती होगी, पर आने वाले दिनों में 15 अगस्त से पहले एक बार फिर मंत्रिमंडल का विस्तार। चलिए, शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और चलिए अब बात ग्वालियर की करते